ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने जो योग किया, ये योग का बड़ा ही कारगर मेथड है। इसमें अपने से प्रश्न पूछते जाओ और स्वयं ही उत्तर देते जाओ तो मन भटकता नहीं, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर देने में बिजी हो जाता। जैसे प्रश्न है कि परम धाम में क्या स्थिति रहती है, तो क्या उत्तर होगा उसका? साइलेंस और शांत और चारों तरफ लाइट लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट चमक रहे हैं और हमारी आत्मा भी चमक रही है। निराकारी निसंकल्प और हमें शक्तियाँ मिल रही है। हाँ, हमें शिव बाबा से शक्तियाँ मिल रही हैं। हम शांति के रोशनी के देश में, जहाँ रोशनी रोशनी है, उस रोशनी का क्या नाम है? शिव बाबा। जो रोशनी वहाँ फैली है परम धाम में, ब्रह्म महातत्व, उस रोशनी का क्या नाम है? ब्रह्म महातत्व। तो हम ब्रह्म के रहने वाले हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म से भी पार परमेश्वर है, इसलिए कहते हैं पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो जैसे हम परम धाम में होते हैं तो वहाँ हमारी स्थिति होती है निराकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प। निराकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प। वहाँ कोई संकल्प नहीं होता, शून्य की तरह है। इसलिए कई जगह शास्त्रों में शून्य समाधि, जैनी कहते हैं कैवल्य, भी मैं मेरे सिवा कोई नहीं। वो भी बोध धीरे नहीं है वहाँ। मैं हूँ, बस अस्तित्व का वो है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो भी निर्विकल्प है। निराकारी माने ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकारी, निर्विकारी। और वहाँ कोई भी विकार आत्मा में नहीं, क्योंकि विकारी आत्मा वहाँ घुस नहीं सकती। इसलिए धर्मराजपुरी में अगर कुछ बचा हुआ है तो उसके बदले में उसको सजाएं खानी पड़ेंगी, या शरीर का कोई न कोई कर्म भोग हर एक आत्मा को आता है, क्योंकि ये कयामत का समय है। डूम्स डे बोलते हैं इसको, डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं। अभी डे ऑफ जजमेंट चल रहा है एक तरह से, जिसमें आत्माओं के हिसाब किताब बहुत तेजी से समाप्त होंगे। इसलिए ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो हम विश्वास भी नहीं कर सकते, हैरान करने वाली घटनाएं होंगी। इसी तरह अब देखो कितने लोग युद्ध में मारे जाते हैं, कितनों के साथ है ना जुर्म हो रहे हैं। जो बंधक हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, जानवर हो गए, पशु हो गए। पशु फिर भी अच्छे, पशु से भी बदतर, है ना। बाबा कहते हैं ना, बंदर से भी बदतर। तो पशुओं के लिए फिर कौन आता है? पशुपतिनाथ। उसका मंदिर कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। तो ये यादगार है। पशु किसको कहते हैं? जो पाश में बंधा है,
जो रस्सियों में बंधा है, जिसमें पाश्विक वृत्ति है, पशुओं वाली वृत्ति। मनुष्य होते हुए भी पशुओं से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए, शेर से भी ज़्यादा हिंसक हो जाए, ऐसा नहीं। ये पाश्विक वृत्तियां हैं। तो भगवान फिर उसको आना पड़ता है असुरों का संहार करने और दैवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अगर भगवान ना आए तो सारी दुनिया आपस में कट कट के ही मर जाए। कट पिट के जो शरीफ हैं थोड़े बहुत, जिनमें सतोगुण का अंश है, वो भी फिर बहुत दुखी होंगे, है ना। आटे के साथ गुण तो पिसता है। हाँ, गेहूं के साथ कहते हैं घुन भी पिस जाते। तो इसलिए इस वक्त जो समय चल रहा है बहुत नाजुक है और हमें सोच समझ के कर्म करने चाहिए। पहले सोचो समझो फिर कर्म करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।